सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन पांडे कोचिंग सेंटर्स लाइव क्लासेस। और आज फिर से आप सबके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज लेकर आया हूँ आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए। और वो नॉलेज है आज डिफरेंस बिटवीन कॉमनली यूज्ड वर्ब्स। यानी जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग करते टाइम, इंग्लिश बोलते टाइम ऐसे कुछ कॉमनली वर्ब्स को यूज करते हैं, एक्शन वर्ड्स को यूज करते हैं। बहुत सारे लर्नर्स को, बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स को कन्फ्यूजन रहती है कि सर एग्जैक्टली कौन से वर्ब्स को किस जगह पर हम यूज करें। और आप अगर करेक्ट तरीके से इनकी नॉलेज ना हो अगर आपको, और आप इनको गलत वे में यूज करते हैं, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का सामने वाले पर एक गलत इंप्रेशन पड़ता है या गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप इन कॉमनली यूज वर्ब्स को सही तरीके से जान लें और इनका सही तरीके से यूज करें, आपकी इंग्लिश में आ सकता है एक नया चेंजेस। आप अपनी इंग्लिश को इनफॉर्मल से फॉर्मल ले जाने के लिए आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं ऐसे कौन से कॉमनली वर्ब्स हमारी स्पीकिंग में बेसिकली यूज में आते हैं। और आप सभी को जरूर आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या इस तरह के वर्ब्स कॉमनली यूज्ड या जिनकी कॉमन मीनिंग्स होती हैं ऐसे वर्ड्स की या ऐसे वर्ब्स की, क्या आपको ये रियली कंफ्यूज करते हैं? आप मुझे जरूर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने पहला एक कंफ्यूजिंग वर्ब्स लिया हुआ है, रीड वर्सेस स्टडी। यानी आप देखते हो जब भी रीड और स्टडी, ये दो वर्ब्स की हमें कंफ्यूजन होती है, बिकॉज दोनों का मतलब पढ़ना है। रीड मतलब भी पढ़ना, स्टडी मतलब भी पढ़ना, बट इनको अगर हम एक दूसरे की जगह पर यूज करें इसका मतलब सेंस गलत हो सकता है, सामने वाले का आपका इंप्रेशन, आपका इम्पैक्ट गलत पड़ता है, राइट। जैसे हम बात करें रीड वर्ब की, रीड मतलब होता है बेसिकली पढ़ना। मतलब पढ़ना क्या, स्टडी मतलब भी पढ़ना, रीड मतलब भी पढ़ना। डिफरेंस क्या है? जब हम रीड वर्ब का यूज करते हैं मतलब इंफॉर्मेशन नॉट सेव फॉर फ्यूचर। जब कोई इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए सेव नहीं होनी है तब हम यूज करते हैं रीड वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग बुक। आप बुक रीड कर रहे हैं बट उसे फ्यूचर के लिए आप इंफॉर्मेशन को सेव नहीं रख रहे हैं। यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, वहां पर आप यूज करते हैं रीड का। आई एम रीडिंग स्टोरी, राइट। जिस इंफॉर्मेशन को आप फ्यूचर के लिए सेव नहीं रखते वहां पर हम यूज करते हैं रीड वर्ब का। और दूसरा जो वर्ब है इसी का रिलेटेड, स्टडी। स्टडी मतलब भी पढ़ना है बेसिकली। अगर आप इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ठीक उसका अपोजिट, व्हेन इंफॉर्मेशन सेव फॉर फ्यूचर। यानी जब जो इंफॉर्मेशन है वो फ्यूचर के लिए सेव की जाती है, भविष्य के लिए उसको आप सेव रखते हैं, तो उधर पे हम यूज करते हैं स्टडी का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर स्टडिंग इंग्लिश इसलिए हमने बोला, यहाँ पर रीडिंग इंग्लिश नहीं बोल सकते। आई एम रीडिंग इंग्लिश बिकॉज आप जो इंग्लिश को पढ़ रहे हैं उसको आप फ्यूचर के लिए उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को सेव कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर हम यूज करते हैं स्टडी। तो आपने देखा कि रीड और स्टडी दोनों वर्ब्स का मीनिंग तो सेम है बट उनका यूज अलग अलग तरीके से है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको कि ऐसी जानकारी आपको क्यों रखनी है, इस तरह की नॉलेज क्यों गेट करनी है। बिकॉज जब आप किसी लैंग्वेज को सीखते हैं और आप जब किसी लैंग्वेज में परफेक्शन लाना चाहते हैं, या फिर जब आप जर्नल टू स्पेसिफिक जाना है, जब आपको बेसिक टू एडवांस जाना है, इनफॉर्मल टू फॉर्मल जाना है, जर्नल टू प्रोफेशनल, आपको किसी लैंग्वेज में अगर इंप्रूवमेंट चाहिए, इस तरह की नॉलेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। एक और वर्ब की बात करते हैं, लिसन और हियर। आपको पता दोनों लिसन और हियर, ये दोनों वर्ड्स का मतलब होता है सुनना। बट क्या दोनों को हम एक जगह पे यूज करें? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, लिसन मतलब भी सुनना, बट कैसे सुनना? ध्यान पूर्वक सुनना, किसी चीज को ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मेरी वीडियो को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। यू आर लिसनिंग मी राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू लिसन म्यूजिक। देखिए, म्यूजिक जब हम सुनते हैं तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, राइट, फीलिंग्स के साथ सुनते हैं। दैट्स वाई वहां पर हम यूज करते हैं लिसन। और एक दूसरा वर्ब है उसी की जगह पे, हियर। हियर कहाँ पे यूज करते हैं? जब हम बिना किसी ध्यान के, आप ध्यान नहीं लगा रहे और आप किसी भी बात को सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मेरी वीडियो को तो ध्यान से लिसन कर रहे हैं, बट अगर आपको बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रहा है या कुछ एक्स्ट्रा साउंड आ रही है, आपको बगैर ध्यान दिए ही
वो सुनाई दे रही है, तो उसको हम बोलते हैं हियर। आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, आई कैन हियर द नॉइज, आई कैन हियर, यहाँ पे आप नॉइज को सुन सकते हैं, बाहर से जो एक्स्ट्रा नॉइज आ रही है जिस पे आप ध्यान नहीं देते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं हियर वर्ब का। थर्ड वर्ड की कैटेगरी की बात करें तो बाय और परचेज। देखिए BUY, बाय मतलब भी खरीदना एंड परचेज मतलब भी खरीदना, बट दोनों वर्ड्स का यूज डिफरेंस है। कैसे? जब हम रिटेल में कोई चीज खरीदते हैं तो वहां पर यूज करते हैं बाय, और जब हम होलसेल में कोई चीज परचेज करते हैं तो वहां पर यूज करते हैं परचेज का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बाय इनफॉर्मल टॉक के लिए या फिर सिंगल यूनिट की खरीदारी के लिए, सिंगल यूनिट की परचेजिंग के लिए हम यूज करते हैं बाय का। फॉर एग्जांपल, बाय 1 पैकेट मिल्क एवरी डे, 1 पैकेट मिल्क एवरी डे। सो यहाँ पर सिंगल यूनिट की खरीदारी कर रहे हैं। इनफॉर्मल टॉक करें, जब फ्रेंडली हम टॉक करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं बाय का। अगर बात करें परचेज की, सो परचेज को एक तो हम फॉर्मल टॉक में यूज करते हैं। आप थोड़ा सा इनफॉर्मल और फॉर्मल टॉक में आप समझिए। इनफॉर्मल मतलब जब हम किसी भी अपने दोस्त के साथ, अपने यार दोस्त, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंडली जब हम कभी टॉक करते हैं इंग्लिश में, सो वहां पर हम इनफॉर्मल वर्ड्स को यूज करते हैं। बट जब आप किसी प्रोफेशनली कहीं पर कोई आप इंग्लिश को यूज करते हैं तो वहां पर हमें फॉर्मल वर्ड्स को यूज करना। तो ये परचेज जो वर्ब है वो भी फॉर्मल टॉक के लिए यूज होता है, या फिर लार्ज अमाउंट की खरीदारी करने के लिए, ज्यादा अमाउंट की परचेजिंग के लिए हम यूज करते हैं परचेज का। फॉर एग्जाम्पल, माई कंपनी परचेजेस अ ट्रक लोड ऑफ चेयर्स। तो ज्यादा क्वांटिटी में जब कोई चीज खरीदी जाती है सो वहां पर हम यूज करते हैं परचेज। नेक्स्ट वर्ब की बात करें, लुक वर्सेस सी। देखिए लुक और सी दोनों का मतलब होता है देखना, बट देखिए सी मतलब बिना कोशिश के कोई चीज हमें अपने आप दिख जाती है। आप नहीं देखना चाहते, आपने कोई इसके लिए कोशिश नहीं किया, अपने आप आपको दिख गई, तो दैट इज कॉल्ड, वहां पे आप यूज करेंगे सी। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हर, अब ये सी का ही पास्ट फॉर्म है। आई सॉ हर इन द मार्केट यस्टरडे। आपने उनको आप देखने के लिए नहीं गए थे, आप मार्केट गए थे, आपको अचानक से वो दिख गए। तो बगैर कोशिश के कोई चीज हमें दिखती है तो वहां पर हम यूज करते हैं सी। एंड लुक का यूज क्या करते हैं, किसी चीज को फिक्स करके, तय करके आप उसको ध्यान पूर्वक जब देखते हैं सो वहां पर हम यूज करते हैं लुक। जैसे सी वॉज लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रही थी, राइट। सी वॉज लुकिंग, तो यहाँ पर हमने यूज किया लुकिंग का, राइट। अभी कुछ किसी चीज को खोज रहे हैं आप, किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर भी हम यूज करते हैं लुक का। जैसे यहाँ पे देखिए, आई वॉज लुकिंग फॉर माई वॉच, आई वॉज लुकिंग फॉर माई वॉच, मैं अपनी वॉच खोज रहा था, ढूंढ रहा था। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही वर्ब्स हैं, ये दोनों जितने भी वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ वर्ब्स हैं, बट उनका यूज अलग अलग सिचुएशंस में हो रहा है। ऐसे एक और लास्ट वर्ब है यहाँ पे, स्पीक एंड टॉक। देखिए स्पीक एंड टॉक दोनों का मतलब होता है बोलना, बट दोनों को हम अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं। बात करें टॉक की, तो टॉक को हम यूज करते हैं इनफॉर्मल सिचुएशंस के लिए। अभी मैंने आपको बताया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है। फ्रेंडली टॉकिंग के लिए जब हम बात करते हैं तो वहां पे टॉक की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड अबाउट द मूवी बाहुबली। आई वॉज टॉकिंग, यहाँ पर हमने यूज किया टॉकिंग। बात करें स्पीक वर्ब की, तो स्पीक हम कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर्मल सिचुएशन के लिए या सीरियस टॉकिंग के लिए भी आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर सेड ही वॉन्ट्स टू स्पीक, he wants to speak to me about my grades। और एक जगह पे हम और भी स्पीक और टॉक का यूज करते हैं। सपोज आप कोई लैंग्वेज बोलते हैं, आप लैंग्वेज बोल सकते हैं, आप बोलते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट आई कैन टॉक इंग्लिश नहीं हो सकता, ये रॉन्ग यूज होता है। तो इस तरह से आपने पूरे इन सभी वर्ब्स में ये देखा कि सर अगर ये दोनों वर्ब्स का मीनिंग तो सेम है, बट उनका यूज टोटली डिफरेंस है। कोई फॉर्मल सिचुएशन में यूज होते हैं, कोई इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज होते हैं। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे वर्ब्स आपके सामने आते हैं और उनकी आपको कंफ्यूजन होती है अपने स्पीकिंग के टाइम, राइटिंग के टाइम, रीडिंग के टाइम, इवन अंडरस्टैंडिंग में भी। सो आपको अगर प्रोफेशनली अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है तो इस तरह से इंग्लिश को आपको समझना है। इंग्लिश को पढ़ना नहीं है, इंग्लिश को समझना है और इंग्लिश को जानने की कोशिश करना है। एंड डेफिनेटली यू विल बी ऑल्सो अ
perfect and fluent English speaker. And if you want to join our online English spoken course, so WhatsApp me on my giving details. एंड इस कोर्स की जो एक हमने कोर्स बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स हमारा चल रहा है ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन कोर्स, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कंप्लीट डिटेल मैं शेयर करूंगा, आप उसको देखिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप अपनी इंग्लिश को इजी वे में, इजीएस्ट तरीके से, आसानी से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और विद इन 60 to 90 डेज एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर, एक प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर अगर आप बनना चाहते हैं, सो आप आज ही संपर्क करें और अपनी डेमो क्लास बुक करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।